हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले एक्सरसाइज 3.4 को। इस एक्सरसाइज में सिर्फ दो कॉमन चीज़ें हमें जाननी है। फर्स्ट इज जनरल सॉल्यूशन एंड सेकंड इज प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो इसमें हमें बेसिकली तीन चीज़ें याद करनी है। देखिए, व्हेन ये जीरो की चीज़ें हैं, ये ध्यान रखिएगा। जनरल में पहले जीरो की बता रही हूँ, फिर तीन चीज़ें और हैं जो नॉन जीरो की हैं। देखिए, अगर इफ sin थीटा इज इक्वल टू ज़ीरो, मतलब अगर sin थीटा ज़ीरो दिया हुआ है और हमें से इसका जनरल सॉल्यूशन निकालना है, तो क्या होगा? देन थीटा इज इक्वल टू n पाई। और यहाँ पे ये जो n है, ये n इंटीजर है, मतलब कोई भी इंटीजर हो सकता है, प्लस में आ सकता है, माइनस में आ सकता है। देखिए, n बिलोंग्स टू इंटीजर। हर जगह जितने भी जगह मैं आपको n लिखा दिखाऊंगी ना, वो मतलब उसका मतलब होगा इंटीजर। n बिलोंग्स टू इंटीजर। अब दूसरा देखिए, इफ अगर cos थीटा इज इक्वल टू ज़ीरो दिया हुआ है और उसका जनरल सॉल्यूशन निकालना है आपको, देन थीटा इज इक्वल टू 2n प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय अपॉन 2। अंडरस्टूड? मतलब इस थीटा की जगह यहाँ पे थीटा का मतलब क्या हुआ? ये हुआ जब यहाँ पे जीरो होगा। अगर यहाँ पे आपको ये लिखा मिलेगा 2n प्लस 1 पाई अपॉन 2 कोस के साथ थीटा की जगह, तो जीरो माना जाएगा। अगला देखिए, इफ tan थीटा इज इक्वल टू ज़ीरो, इफ tan थीटा इज इक्वल टू ज़ीरो, देन थीटा विल बी n पाई। अंडरस्टूड? मतलब अगर tan थीटा की वैल्यू अगर ज़ीरो है, तो मतलब थीटा की जगह क्या आएगा? n पाई आएगा। और n मैंने बताया था आपको, n बिलोंग्स टू इंटीजर। अब हम आते हैं नॉन जीरोज पे। अब देखिए, नॉन जीरो में इफ sin थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, मतलब यहाँ पे साइन अल्फा की जगह कुछ भी हो सकता है, अल्फा की जगह, देन थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 रेज टू पावर n अल्फा। अंडरस्टूड? मतलब अगर यहाँ पे sin थीटा है, sin थीटा इज इक्वल टू sin अल्फा, मतलब अल्फा की जगह कुछ भी हो सकता है, जैसे हो सकता है √3 π/3, कुछ भी आंसर हो यहाँ पे हो सकता है, पर रेडियन फॉर्म में। तो उसकी थीटा की वैल्यू क्या होगी? उसका जनरल सॉल्यूशन क्या लिखेंगे हम? n पाई प्लस माइनस रेज टू पावर n -1 रेज टू पावर n अल्फा। अब अगला देखिए, इफ cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा, देन थीटा इज इक्वल टू, थीटा क्या होगा? 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। अंडरस्टूड? इसमें अगर cos थीटा दिया होगा तो वो cos अल्फा के बराबर होगा। मतलब cos थीटा और cos अल्फा, मतलब अगर दिया गया हो, इसका जनरल सॉल्यूशन निकालना है, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी? 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, मतलब ये जनरल सॉल्यूशन होगा उसका। तो अब हम अगला देखते हैं, इफ tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा। अंडरस्टूड? ये फॉर्मूलेज आपको याद करने होंगे, आपको ये तीन फॉर्मूलेज और ऊपर तीन फॉर्मूलेज याद करने होंगे इस एक्सरसाइज में। बस ये फॉर्मूले ही है आपको जो यूज़ करने होंगे। अंडरस्टूड? मतलब क्वेश्चन तो एक ही टाइप के आएंगे, पर फॉर्मूले जैसे किसी में sin दिया होगा, किसी में cos दिया होगा, इसलिए फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे अलग अलग। चलो अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं। और हाँ, दूसरा वो तो रह गया, एक तो जनरल सॉल्यूशन और एक मैंने और बताया था प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो मैं उस आंसर में बता दूंगी कैसे किया जाता है। अब देखिए, एक क्वेश्चन लेते हैं हम। क्वेश्चन 1, 10x इज इक्वल टू
√3। अब देखिए यहाँ पे √3 है। इसे सोल्व करने के लिए हमें पहले √3 को रेडियन में कन्वर्ट करना होगा ना। अब देखिए मैंने आपको टेबल दिखाई थी एक, उस टेबल में आपने देखा होगा √3 की वैल्यू क्या होती है, 10 की फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा ना। ये रूल अप्लाई करने के लिए इस पे, है ना, 10 रेडियन में किया, 10 अल्फा चले, √3 भी चलेगा अगर ये होता हो तो, लेकिन हमें रेडियन में मिलेगा आंसर। ये 10x है, इस साइड भी हमें 10 में कन्वर्ट करना है ये। तो आपने टेबल देखी होगी, उस टेबल में 10 √3 किसकी वैल्यू थी, 5/3 की वैल्यू थी ना, √3 10 की, उसमें 10 π/3 इज इक्वल टू √3 ना, 10 60 डिग्री इज इक्वल टू √3। तो अब हम लिखेंगे 10x इज इक्वल टू 10 π/3। ये क्या हुआ, अब ये अल्फ़ा है, अल्फ़ा π/3 है। अब इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, n पाई प्लस π/3 है ना। इसका जनरल सॉल्यूशन ये निकल आया हमारा। अब इसमें प्रिंसिपल सॉल्यूशन, अब हमें इसमें प्रिंसिपल सॉल्यूशन ढूंढना है। उससे कैसे ढूंढेंगे मैं भी बताती हूँ आपको। तो इसमें ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन इस जनरल सॉल्यूशन की लिमिटेशन सेट करता है। यहाँ पे इंटीजर n है, इंटीजर चाहे कितना ही होगा, वो -1, 1, 0, 38 कितने तक ही जा सकता है। ये यहाँ पे जनरल सॉल्यूशन कितने तक ही जा सकता है, लेकिन जो प्रिंसिपल सॉल्यूशन है वो 0 डिग्री टू 360 डिग्री के बीच में सेट होता है। मतलब कोई भी एंगल 360 से ज़्यादा एक्सक्लूड नहीं हो सकता है। अब देखिए कैसे प्रिंसिपल सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। हम n की वैल्यूज़ लेंगे स्टार्टिंग से 1 2 0 1 2। हमें प्रिंसिपल सॉल्यूशन 2 वैल्यूज़ तक ही निकालना होता है। मतलब पहली जो 2 वैल्यूज़ n की जगह हमें 0 1 को पुट कर देंगे। इनमें से जो पहली 2 वैल्यूज़ 360 से डिग्री से कम आएंगी ना, वो होंगे प्रिंसिपल सॉल्यूशन। उसके बाद हमें सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। पहली 2 वैल्यूज़ हम मानते हैं इसे। ओके, अब देखते हैं, हम पुट करते हैं। चलो मैं पुट करके देखती हूँ। व्हेन n इज इक्वल टू 0। अब देखते हैं हम, ये जनरल सॉल्यूशन क्या था, n पाई प्लस π/3 ना। क्या होगा व्हेन n इज इक्वल टू 0, 0 पाई प्लस π/3 है ना। तो π/3 60 डिग्री हुआ, ये 360 डिग्री से कम है, तो ये एक हो गया हमारा π/3 प्लस π/3, एक प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो गया है। और अब हम अगला देखते हैं, व्हेन n इज इक्वल टू 1। अब पुट करके देखिए, 1 पाई प्लस π/3, तो पुट कर दी। अब इसे सॉल्व करते हैं। 3 पाई प्लस 1 पाई प्लस 4 π/3। अब देखिए हमें π/3 की पता है ना, 60 डिग्री होता है π/3। तो जब हम इस साइड ऑफ कॉलम बना रही हूँ मैं, अब देखिए इसमें 4 × 60 डिग्री कितना हुआ, 240 डिग्री। और अब जब हम अगली वैल्यू पुट करेंगे तो वो 360 डिग्री से ज़्यादा आएगी ना। ये 240 है, ये 360 से कम है ना,
तो ये भी हमारा कौन सा हुआ, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ये हमारा दूसरा प्रिंसिपल सॉल्यूशन हुआ। एक ये था हमारा प्रिंसिपल सॉल्यूशन पहला, और अब ये दूसरा है। अब हम लिखेंगे इसी में ही, इसी क्वेश्चन में, प्रिंसिपल सॉल्यूशन इज इक्वल टू प्लस π/3 n 4π/3। ये हुआ हमारा प्रिंसिपल सॉल्यूशन। अंडरस्टूड। इसी टाइप के क्वेश्चन होंगे इस एक्सरसाइज में, ज़्यादातर वरी करने की कोई जरूरत नहीं, इसे आप कर लेंगे। अब मुझे पता है, अब आपको समझ में आ गया होगा। बस कुछ बातें जो ध्यान रखनी है वह प्रिंसिपल सॉल्यूशन में अगर हम वैल्यूज़ n की जो भी पुट करेंगे वो 0 डिग्री से लेकर 360 डिग्री के बीच में ही आनी चाहिए। उससे ज़्यादा आएगी तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन नहीं माना जाएगा। ओके, अंडरस्टूड। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। और अगर इस एक्सरसाइज में आपको कोई और क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं आपको वो क्वेश्चन फिर से एक्सप्लेन कर दूंगी। अंडरस्टूड। थैंक यू ऑल ऑफ यू। हैव ए ग्रेट डे, हैव ए नाइस डे। थैंक यू।